हेलो फ्रेंड्स, आई एम रचना फ्रॉम जेसर ट्यूटोरियल्स। आज के इस वीडियो में हम लोग 9th स्टैंडर्ड का 8th चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री उसका प्रॉब्लम सेट करेंगे। ठीक है, तो बहुत ही छोटा सा है प्रॉब्लम सेट उसका और बहुत ही इजी भी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव या एमसीक्यू। तो एमसीक्यू बेसिस क्वेश्चंस दिए 3, उसको सॉल्व करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो यहाँ पे बोला है कि ये 4 ऑप्शंस दिए, उसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो फर्स्ट दिया है कि साइन टीटा इक्वल्स टू कॉस 90 माइनस टीटा। ठीक है, फिर बी दिया है कॉस टीटा इक्वल्स टू टैन 90 माइनस टीटा, और सी दिया है साइन टीटा इक्वल्स टू टैन 90 माइनस टीटा, और डी दिया है टैन टीटा इक्वल्स टू टैन 90 माइनस टीटा। तो यहाँ पे इस चारों में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है वो बताना है। ठीक है, तो ऐसे टाइप के फॉर्मूले पेज नंबर 107 में दिया है। ये फॉर्मूला साइन टीटा इक्वल्स टू कॉस 90 माइनस टीटा, कॉस टीटा इक्वल्स टू साइन 90 माइनस टीटा। तो हम लोग यहाँ पे साइन और कॉस का ही फॉर्मूला दिया। ठीक है, साइन टीटा कॉस 90 माइनस टीटा होता है और कॉस टीटा साइन 90 माइनस टीटा। तो हम लोग को कॉस टीटा और साइन टीटा का ही फॉर्मूला दिया है। ठीक है, और हम लोग जो देख रहे थे एमसीक्यूज़ में उसमें टैन टीटा भी आया था। इसमें टैन या कॉस का कोई रिलेशन नहीं है। इसमें क्या है, साइन टीटा इक्वल्स टू कॉस 90 माइनस टीटा और है कॉस टीटा इक्वल्स टू साइन 90 माइनस टीटा। तो यहाँ पे हम लोग को क्लियरली दिख रहा है कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा हम लोग ने जो पढ़ा उसमें था साइन टीटा इक्वल्स टू कॉस 90 माइनस टीटा और कॉस टीटा इक्वल्स टू साइन 90 माइनस टीटा। तो टैन 90 माइनस टीटा नहीं था। ठीक है, तो हम लोग को ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। और हम लोग को साइन और टैन के बीच में भी कोई कनेक्शन रिलेशनशिप का फॉर्मूला नहीं बताया है। टैन और टैन के बीच में भी कोई रिलेशन का कोई भी फॉर्मूला ऐसा क्रिएट हुआ नहीं कि हम लोग को यहाँ पे बताया भी नहीं है। तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला जो इसमें प्रॉपर है वो है फर्स्ट साइन टीटा इक्वल्स टू कॉस 90 माइनस टीटा। हम लोग ने पेज नंबर 107 में भी देखा कि साइन टीटा और इक्वल्स टू कॉस 90 माइनस टीटा ये फॉर्मूला दिया था। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन है ए। फिर सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैल्यू ऑफ साइन 90। तो यहाँ पे बहुत ही ईजी था कि साइन 90 का कौन सा वैल्यू है। ठीक है, तो उसमें टेबल याद करना पड़ेगा। तो साइन 90 का वैल्यू क्या है, 1। फिर नेक्स्ट है 2 tan 45 प्लस कॉस 45 माइनस साइन 45 इक्वल्स टू वॉट। तो यहाँ पे एक सम जैसा दिया है कि 2 tan 45 प्लस कॉस 45 माइनस साइन 45। तो tan 45 कितना होता है, tan 45 1 होता है। ठीक है, tan 45 कितना होता है, tan 45 1 होता है। cos 45 होता है 1√2 और sin 45 होता है 1√2। ठीक है, हम लोग ने सबका वैल्यू लिख लिया। फिर हम लोग को इसको ऐसा लिखना है, क्या लिखा है, 2 tan 45। तो tan 45 1 है, तो 2 इंटू 1 प्लस था cos 45। cos 45 क्या मिला हम लोग को, 1√2, तो 1√2 लिखा। फिर माइनस साइन 45। साइन 45 क्या था हम लोग का, वो भी 1√2 था। तो यहाँ पे माइनस 1√2, यहाँ पे प्लस और माइनस 1√2 दोनों कैंसिल हो जाएंगे। बचा क्या, 2 1 ज़ा 2। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी 2 आंसर आएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना था। बस आपको इसमें tan 45 cos 45 sin 45 जो भी टेबल के वैल्यूज़ थे, उसको याद रखना है। उसको याद रखोगे अगर तो आपको आराम से आ जाएगा आंसर। ठीक है, फिर नेक्स्ट फोर्थ है cos 28 डिग्री इक्वल्स टू cos 28 डिग्री अपॉन साइन 62 डिग्री। तो ये सम के लिए हम लोग के पास कोई फॉर्मूला नहीं है। टेबल में हम लोग अगर टेबल को देखेंगे तो टेबल में 30 का है, cos 30 cos 45 cos 60 cos 90, लेकिन cos 28 या sin 62 ऐसा कोई भी फॉर्मूला नहीं है। तो हम लोग इसके लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, हम लोग इसके लिए साइन टीटा इक्वल्स टू कॉस 90 माइनस टीटा का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे टीटा का वैल्यू अपने आप से डाल सकते हैं। यहाँ पे टीटा अगर हम लोग वो टेबल देखेंगे तो वहाँ पे टीटा दिया है कि साइन 45 साइन 30 साइन 60, लेकिन ये फॉर्मूले में हम लोग खुद से टीटा डालेंगे। जैसे कि यहाँ पे साइन कितना है, साइन टीटा 62, तो हम लोग साइन 62 डालेंगे। ठीक है, तो ये सम कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हम लोग को कि cos 28 डिग्री अपॉन साइन 62 डिग्री इक्वल्स टू व्हाट। तो हम लोग को 4 MCQ में से एक फाइंड करना है। पहले हम लोग आंसर ढूंढ लेते हैं। ठीक है, तो आंसर ढूंढने के लिए मैंने क्या बोला कि हम लोग कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, हम लोग अप्लाई करेंगे साइन टीटा इक्वल्स टू कॉस 90 माइनस टीटा। ठीक है, या तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो या तो ये फॉर्मूला कॉस टीटा इक्वल्स टू साइन 90 माइनस टीटा। ठीक है,
तो कोई भी एक फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो आराम से आंसर मिल जाएगा। तो हम लोग कॉस को कॉस थीटा के बदले हम लोग डालते हैं, तो ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है कॉस 28 उसको चेंज करते हैं, ठीक है। तो कॉस थीटा फाइंड करने के लिए हम लोग का फॉर्मूला क्या है, हम लोग का कॉस थीटा फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है। हम लोग कॉस को साइन 90 माइनस थीटा में चेंज कन्वर्ट करने वाले हैं। अगर आप फिर साइन को भी कॉस में कन्वर्ट करोगे तो यही क्वेश्चन फिर से आ जाएगा। तो हम लोग को बस किसी एक को चेंज करना है। अगर नीचे वाले को चेंज करना है तो इसका साइन थीटा का फॉर्मूला लेना है, अगर ऊपर वाले को चेंज करना है तो कॉस थीटा का, ठीक है। यहाँ पे कॉस दिया और थीटा दिया, थीटा क्या है 28 डिग्री, और हम लोग को इसको साइन में कन्वर्ट करना है, इसलिए हम लोग सेकेंड वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो कैसे अप्लाई होगा, हम लोग कॉस थीटा के बदले क्या लिखेंगे, कॉस थीटा के बदले हम लोग लिखेंगे साइन, यहाँ पे हम लोग कॉस थीटा के बदले लिख देती हूँ कॉस 28 डिग्री अपॉन साइन 62 डिग्री, ये क्वेश्चन है हम लोग का। तो मैं क्या कर रही हूँ, कॉस 28 डिग्री के बदले हम लोग का कॉस थीटा क्या है, ये कॉस है और थीटा 28 है, तो कॉस थीटा के बदले हम लोग क्या लिख रहे हैं साइन, ठीक है, साइन 90 माइनस 28, समझा। कॉस 28 को हम लोग साइन 90 माइनस 28, क्योंकि थीटा क्या था हम लोग का 28, और अपॉन साइन 62 डिग्री, ठीक है। तो अगर हम लोग 90 माइनस 28 करते हैं, अगर हम लोग क्या करेंगे 90 माइनस 28, तो हम लोग को कितना आ रहा है 62 डिग्री, तो ऊपर भी 62 डिग्री नीचे भी 62 डिग्री, तो क्या होगा वन जा में दोनों कट हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा ऑप्शन 1। तो ऑप्शन 1 कहाँ दिया है, फोर्थ में, ऑप्शन 1 डी में दिया है, फर्स्ट वाला D1, ठीक है। समझा इसको कैसे कर रहे हैं, अगर 28 के बदले 48 देते, 58 देते, कुछ भी देते, जो टेबल में नहीं है, जो भी टेबल में 45, 30, 60, 90 ये सब को छोड़ के जो टेबल में नहीं है, वो सब के लिए हम लोग को ये दो फॉर्मूला यूज़ करना है, कॉस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस 90 माइनस थीटा, और कॉस थीटा इक्वल्स टू साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है। वो जो दो फॉर्मूले थे साइन थीटा और कॉस थीटा का, वो फॉर्मूला हम लोग को अप्लाई करना है अगर ऐसे सम्स आए, जो टेबल में जिसका जो थीटा का वैल्यू दिया नहीं है, वैसे सम्स के लिए हम लोग कौन सा यूज़ करेंगे, ये दो फॉर्मूलाज यूज़ करेंगे। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, इन राइट एंगल ट्राइंगल TSU, तो यहाँ पे एक डायग्राम दिया है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, नाम क्या है TSU, TS का वैल्यू क्या है 5 है, TS का वैल्यू दिया है 5, एंगल S 90 डिग्री है, राइट एंगल डिग्री, ठीक है। SU दिया है क्या, SU दिया है 12, देन फाइंड साइन T, साइन का T फाइंड करना है, ये एंगल इसको थीटा लेना है। फिर क्या फाइंड करना है, कॉस का T, कॉस का भी T फाइंड करना है, और टैन का भी T फाइंड करना है, मतलब थीटा एंगल T को लेना है। फिर और क्या फाइंड करना है, हम लोग को साइन U फाइंड करना है, फिर साइन U, कॉस U और टैन U। तो सबसे पहले इसको फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, हम लोग को इसकी वैल्यूज़ फाइंड करने, हम लोग को अपोजिट साइड चाहिए होगा, इसका अपोजिट साइड है हम लोग के पास, लेकिन हाइपोटेन्यूज नहीं है, ठीक है। तो हम लोग पहले ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने से क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने से हम लोग को जो हाइपोटेन्यूज साइड है वो मिल जाएगा, ठीक है। फिर हाइपोटेन्यूज को जो साइन थीटा में जो अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज के फॉर्मूले हम लोग उसका वैल्यू पुट कर सकेंगे। तो पहले हम लोग ये पाइथागोरस थ्योरम ये ट्राइंगल पे डालेंगे। तो सेकेंड क्वेश्चन कुछ इस तरह दिया है, मैंने ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया, जब भी आप अपने बुक में डायग्राम ड्रॉ करोगे तब उसको पेंसिल से ड्रॉ करना है, पेन से ड्रॉ नहीं करना है, ठीक है। और फाइंड हम लोग को जो करना है मैंने वो बता दिया। तो पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे, पाइथागोरस इन ट्राइंगल TSU, ठीक है, एंगल S इक्वल्स टू 90 डिग्री, एंगल S हम लोग का क्या है 90 डिग्री है, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, कौन सा, पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग क्या फाइंड करेंगे, हम लोग हाइपोटेन्यूज फाइंड करेंगे, ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर। तो हम लोग पहले हाइपोटेन्यूज स्क्वायर निकालते हैं कि TU स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज हो गया इक्वल्स टू साइड 1 क्या हम लोग का TS होल स्क्वायर प्लस SU होल स्क्वायर, ठीक है। तो TU स्क्वायर फाइंड करना, हम लोग उसको कुछ करेंगे नहीं, TS हम लोग का 5 है तो 5 स्क्वायर प्लस SU क्या है हम लोग का 12 है, तो 12 स्क्वायर, 5 स्क्वायर क्या होता है, 5 स्क्वायर 25 होता है, और 12 स्क्वायर क्या होता है, 12 को 144 होता है, 12 स्क्वायर 144 होता है। फिर हम लोग नीचे लिख लेते हैं TU द होल स्क्वायर, TU द होल स्क्वायर, फिर TU
अब 144 प्लस 25 कितना होता है? 144 प्लस 25 169 होता है, ठीक है, 169 होता है। अब हम लोग को टी यू स्क्वायर नहीं चाहिए, हम लोग को सिर्फ टी यू चाहिए, तो इसलिए हम लोग टी यू का जो स्क्वायर है हम लोग ये साइड पे डाल देंगे 169। तो रूट 169 क्या है? 13, ठीक है, तो क्या है हम लोग को 13, तो हम लोग को टी यू मिल गया। कितना है टी यू हम लोग को? 13। हमारा हाइपोटेन्यूज हम लोग को मिल गया जो है 13। अब हम लोग इजीली साइन टी फाइंड कर सकते, कॉस टी फाइंड कर सकते, टैन टी फाइंड कर सकते, साइन यू, कॉस यू, टैन यू फाइंड कर सकते। साइन टी में हम लोग का टीटा क्या होगा? टी है टीटा, तो साइन क्या है? साइन का फॉर्मूला क्या होता है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हम लोग को क्लियरली दिख रहा है कि 12/13, ठीक है। कॉस टीटा, अब कॉस टीटा का फॉर्मूला क्या है? कॉस टीटा का फॉर्मूला है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हम लोग का एडजेसेंट क्या है? एडजेसेंट ये है और हाइपोटेन्यूज ये है, तो टी एस अपॉन टी यू इक्वल्स टू 5/13। तो मैंने यहाँ पे बस ओरली बताया है, मैं लिख के बता रही हूँ आपको। फिर टैन टीटा क्या है? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो टैन टीटा अपोजिट क्या है? 12 और एडजेसेंट क्या है? 5, तो 12/5। तो मैंने यहाँ पे फिर से एक डायग्राम बना लिया ताकि हम लोग जब सॉल्व करें तब हम लोग को क्लियरली समझ जाए, ठीक है। और यहाँ पे ये सारी चीज़ें हम लोग को फाइंड करनी है। तो पहले हम लोग साइन टी फाइंड करते हैं। साइन टीटा का ऑप्शन फॉर्मूला क्या है? साइन टी, उसका फॉर्मूला क्या है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो अपोजिट साइड कौन सा है? टी का अपोजिट साइड है एस यू, तो एस यू अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है हम लोग का? हाइपोटेन्यूज है हम लोग का टी यू, जो हम लोग ने अभी अभी फाइंड किया। तो एस यू अपॉन टी यू, एस यू क्या है हम लोग का? एस यू हम लोग को मिला है 13, ठीक है, सॉरी एस यू हम लोग का 12 है, क्वेश्चन में 12 दिया था। एस यू हम लोग का 12 हो गया और टी यू क्या हम लोग का? हाइपोटेन्यूज 13 मिला, तो हम लोग को साइन टी मिल गया। साइन टी क्या है? 12/13, ठीक है, हम लोग को साइन टी मिल गया 12/13। फिर नेक्स्ट क्या फाइंड करना है हम लोग को? कॉस टी। नेक्स्ट फाइंड करना है हम लोग को कॉस टी। तो कॉस टी का फॉर्मूला क्या है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो एडजेसेंट क्या हम लोग का? टी का अपोजिट एस यू है और ये हाइपोटेन्यूज है, तो ये कौन सा साइड हुआ? ये हम लोग का एडजेसेंट साइड हुआ। तो एडजेसेंट साइड कौन सा हो गया हम लोग का? एस टी, और हाइपोटेन्यूज क्या होगा हम लोग का? हम लोग का हाइपोटेन्यूज टी यू हो जाएगा। हम लोग का हाइपोटेन्यूज क्या होगा? टी यू। तो एस टी का वैल्यू क्या दिया? एस टी का वैल्यू 5 दिया है, और टी यू का वैल्यू क्या दिया हम लोग को? टी यू का वैल्यू 13 दिया है, ठीक है। तो हम लोग का एडजेसेंट हाइपोटेन्यूज, तो कॉस टीटा भी मिल गया। कॉस टीटा क्या हम लोग का? 5/13। फिर नेक्स्ट हम लोग को फाइंड करना है टैन टी, ठीक है, क्या फाइंड करना है? टैन टी। तो टैन टी का फॉर्मूला क्या है? टैन टीटा का, टैन टीटा का हम लोग का फॉर्मूला है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ठीक है, ये हम लोग का टैन टीटा का फॉर्मूला है। तो टी हम लोग को टी का चाहिए ना, हम लोग का टीटा कौन सा है? एंगल कौन सा है? टी का वाला एंगल है, तो टीटा का अपोजिट कौन सा है? एस यू, तो हम लोग पहले एस यू लिख लेते हैं। फिर एडजेसेंट कौन सा है? एडजेसेंट है एस टी, ठीक है, तो हम लोग ने एस टी एडजेसेंट में लिख लिया। एस यू क्या है हम लोग का? एस यू का वैल्यू 12 है और एडजेसेंट का वैल्यू 5 है, तो क्या आंसर आएगा हम लोग को? 12/5, ठीक है, क्या हम लोग का आंसर आएगा? 12/5। तो हम लोग ने ऊपर के तीनों फाइंड कर लिए, साइन टी, कॉस टी और टैन टी। अब हम लोग को क्या फाइंड करना है? साइन यू, कॉस यू और टैन यू। अब हम लोग को टीटा कौन सा एंगल लेना है? हम लोग को अभी ये एंगल को टीटा लेना है, ठीक है, कौन सा एंगल को? ये एंगल को। तो हम लोग जब एंगल्स चेंज करें तब हम लोग का अपोजिट और एडजेसेंट साइड भी चेंज होगा। तो इसके लिए पहले हम लोग क्या लेंगे? पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। साइन यू इक्वल्स टू क्या होता है? साइन टीटा का फॉर्मूला अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हम लोग पहले देख लेते हैं साइन यू का अपोजिट साइड कौन सा है? साइन यू का अपोजिट साइड है एस टी, ठीक है, साइन यू का अपोजिट साइड है एस टी और एडजेसेंट साइड है एस यू, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे अपोजिट में? एस टी और एस यू। हम लोग को एस टी का वैल्यू कितना मिला? एस टी का वैल्यू हम लोग को 5 मिला और एस यू का वैल्यू 12, तो 5/12। हम लोग को साइन यू का भी वैल्यू मिल गया 5/12। फिर हम लोग को क्या फाइंड करना था? कॉस यू। कॉस का फॉर्मूला क्या है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो हम लोग यू का ही हम लोग को फाइंड करना है, तो यू को ही टीटा, यू को ही एंगल लेना है। यू से एडजेसेंट एंगल कौन सा है? ये अपोजिट एंगल हो गया एस टी, ये हाइपोटेन्यूज होगा, बचा क्या? ये।
तो एस यू एडजेसेंट है, ठीक है, तो हम लोग एडजेसेंट लिख लेते हैं, एस यू एडजेसेंट है। हाइपोटेन्यूज कौन सा है, हाइपोटेन्यूज तो सेम ही होता है, हाइपोटेन्यूज है टी यू, ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज में लिख लेते हैं टी यू। तो यहाँ पे एस यू का वैल्यू हम लोग ने निकाला था तो क्या आया था 12 आया था, यहाँ पे भी 12 है, ठीक है, यहाँ पे भी एस यू का वैल्यू 12 है और टी यू का 13 है। तो एस यू में हम लोग क्या लिखेंगे 12 और हाइपोटेन्यूज में क्या लिखेंगे 13, ठीक है, तो हम लोग को कॉस यू का भी वैल्यू मिल गया। फिर लास्ट हम लोग को फाइंड करना है टैन यू, ठीक है, टैन का फॉर्मूला क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ये होता है टैन का फॉर्मूला। तो हम लोग देखेंगे u से अपोजिट साइड कौन सा है, u का अपोजिट साइड है एस टी और एडजेसेंट साइड है एस यू, ठीक है, तो हम लोग लिख लेते हैं एस टी अपॉन एस यू। एस टी का वैल्यू क्या है, एस टी का वैल्यू 5 है, एस यू का वैल्यू 12 है, ठीक है, तो 5 अपॉन 12, 5 अपॉन क्या होगा 12 होगा, एस टी का 5 है, एस यू का 12 है। तो हम लोग ने फर्स्ट सम कंप्लीट किया, ठीक है, हम लोग ने जो ये सेकेंड सम था, जो मेन सेकेंड सम था, उसको हम लोग ने क्लियर किया। साइन टीटा फाइंड करना था, साइन टी कॉस टी टैन टी, और साइन यू कॉस यू टैन यू फाइंड करना था, जो हम लोग ने फाइंड कर लिया। फिर नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, वाई एक्स जेड, जो एंगल एक्स है वो 90 डिग्री का है, ठीक है, तो उसके अपोजिट साइड जो है वो क्या होगा, वो हाइपोटेन्यूज होगा। तो हम लोग को मिल गया हाइपोटेन्यूज क्या है, वाई जेड हाइपोटेन्यूज, और उसका वैल्यू हम लोग को ऑलरेडी दिया है, ठीक है, एक्स जेड कितना है 8 सेंटीमीटर, वाई जेड दिया है हम लोग को 17 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूज भी दे दिया है। फिर साइन हम लोग को क्या फाइंड करना है, साइन वाई, क्या फाइंड करना है, साइन वाई कॉस वाई टैन वाई, और साइन जेड कॉस जेड टैन जेड, तो हम लोग को ये सब फाइंड करना है, सेम सेकेंड सम जैसा था, जैसा सेकेंड सम था वैसा ही थर्ड सम है। पहले हम लोग एक साइड यहाँ पे हाइपोटेन्यूज दे दिया है, वहाँ पे हाइपोटेन्यूज हम लोग ने फाइंड किया, ठीक है, तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज दिया है, वन साइड दिया, लेकिन सेकेंड साइड नहीं दिया है, तो हम लोग सेकेंड साइड फाइंड करने के लिए भी क्या करेंगे, हम लोग सेकेंड साइड के लिए भी हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग को सेकेंड साइड मिलेगा और उससे हम लोग सारे वैल्यूज़ निकाल पाएंगे। तो हम लोग थर्ड सम में आ गए, थर्ड सम में मैंने थर्ड सम का डायग्राम ड्रॉ कर लिया है, ठीक है, और जो जो वैल्यूज़ दिए वो लिख लिया और जो जो फाइंड करना है वो भी लिख लिया है। तो हम लोग को इसमें पहले क्या फाइंड करना है, हम लोग को पहले इसका जो सेकेंड साइड है वो फाइंड करना है। किससे फाइंड करें हम लोग, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पहले लिखते हैं कि इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड या वाई एक्स जेड, अपना ट्राइंगल अपने नाम से, मतलब कोई भी नाम से, एक्स वाई जेड, वाई एक्स जेड, जेड एक्स वाई, कुछ भी अपने नाम से लिख सकते हो। एंगल x इक्वल्स टू 90 डिग्री, लेकिन कौन सा एंगल 90 डिग्री वो लिखना ज़रूरी है। बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम हम लोग क्यों यूज़ कर रहे हैं, ताकि हम लोग को सेकेंड साइड मिल सके। पाइथागोरस थ्योरम हम लोग इसलिए यूज़ करें ताकि हम लोग को ये सेकेंड साइड मिल सके, उसके वजह से ही हम लोग सारे वैल्यूज़ पुट कर सकेंगे, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेन्यूज क्या है हम लोग का, इसमें हाइपोटेन्यूज है वाई जेड स्क्वायर इक्वल्स टू, साइड वन स्क्वायर क्या है, साइड वन है हम लोग का एक्स जेड, तो उसको भी स्क्वायर कर लेंगे, प्लस साइड टू क्या है एक्स वाई को भी स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। तो हम लोग को वाई जेड का वैल्यू दिया है, वाई जेड का वैल्यू क्या है 17 स्क्वायर, एक्स जेड का वैल्यू भी दिया है 8 सेंटीमीटर, 8 तो 8 स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर को हम लोग कुछ नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग को इसको फाइंड करना है, ठीक है। तो 17 स्क्वायर क्या होता है, 17 स्क्वायर होता है 289, 8 स्क्वायर क्या होता है 64 प्लस एक्स वाई द होल स्क्वायर सेम होगा। फिर हम लोग को एक्स वाई द होल स्क्वायर फाइंड करना है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे 289 और 64 को इक्वल्स टू के ये साइड पे ला देंगे, तो क्या हो जाएगा -64 हो जाएगा इक्वल्स टू एक्स वाई द होल स्क्वायर। तो 289 -64 करोगे तो कितना आंसर आएगा 225, आंसर कितना आएगा 225, ठीक है, इक्वल्स टू एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग प्रॉपरली लिख लेते हैं एक्स वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, हम लोग को क्या मिला 225। अब हम लोग को एक्स वाई चाहिए ना कि एक्स वाई स्क्वायर, तो हम लोग स्क्वायर को ये साइड पे डाल देंगे, एक्स वाई इक्वल्स टू √225। तो एक्स वाई कितना होगा, एक्स वाई होगा 15, एक्स वाई क्या होगा हम लोग का 15, एक्स वाई हम लोग को मिल गया, क्या मिला 15 सेंटीमीटर, ठीक है। हम लोग को एक्स वाई सेकेंड साइड, एक्स वाई मतलब सेकेंड साइड मिल गया जो है 15 सेंटीमीटर। अब हम लोग उसके बेसिस पे क्या फाइंड करेंगे, साइन वाई कॉस वाई टैन वाई।
अब ये ट्राइंगल में साइन वाई, इसमें टीटा किसको लिया है, इसमें टीटा वाई वाले एंगल को लिया है, तो साइन वाई कॉस वाई और टैन वाई, फिर साइन जेड कॉस जेड और टैन जेड। ठीक है, तो पहले हम लोग साइन वाई फाइंड करते हैं। साइन वाई के लिए हम लोग पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। साइन वाई इक्वल्स टू क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो y का अपोजिट साइड कौन सा है, y का अपोजिट साइड है एक्स जेड, y का अपोजिट साइड क्या है एक्स जेड, और हाइपोटेन्यूज क्या है हम लोग का वाई जेड। तो हम लोग लिख लेते हैं अपोजिट है एक्स जेड और हाइपोटेन्यूज क्या है वाई जेड। ठीक है, हम लोग को मिल गया अपोजिट एक्स जेड और हाइपोटेन्यूज वाई जेड। तो एक्स जेड का वैल्यू क्या है, एक्स जेड का वैल्यू 8 है और हाइपोटेन्यूज का वैल्यू क्या है 17 है, 8/17। तो हम लोग को साइन वाई मिल गया 8/17। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम लोग को क्या फाइंड करना है, नेक्स्ट हम लोग को फाइंड करना है कॉस वाई। ठीक है, कॉस वाई का फॉर्मूला क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो हम लोग वाई का एडजेसेंट साइड कौन सा है वो ढूंढेंगे। वाई का अपोजिट साइड है एक्स जेड, हाइपोटेन्यूज से वाई जेड, तो एडजेसेंट साइड कौन सा होगा एक्स वाई। ठीक है, क्या होगा एक्स वाई उसका एडजेसेंट साइड है। हम लोग का एक्स वाई मिल चुका है, एक्स वाई कितना मिला है 15। ठीक है, तो एक्स वाई और वाई जेड, क्योंकि एक्स वाई एडजेसेंट है और वाई जेड क्या है हाइपोटेन्यूज है, तो क्या लिखेंगे हम लोग एक्स वाई अपॉन वाई जेड। तो मैंने बोला कि एक्स वाई हम लोग को मिल चुका है, कितना मिला हम लोग को एक्स वाई, हम लोग को मिला 15, और वाई जेड हम लोग का जो हाइपोटेन्यूज है वो कितना है 17। तो हम लोग को कॉस वाई भी मिल चुका है। फिर हम लोग का नेक्स्ट है टैन वाई। तो टैन वाई का फॉर्मूला क्या है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ठीक है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट फॉर्मूला टैन वाई का। तो हम लोग को y का अपोजिट साइड देखना है। y का अपोजिट साइड कौन सा है, y का अपोजिट साइड है एक्स जेड और उसका एडजेसेंट साइड कौन सा है एक्स वाई। हम लोग को tan का फॉर्मूला क्या दिया है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो y का अपोजिट साइड है एक्स जेड और एडजेसेंट साइड है एक्स वाई। तो हम लोग लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे एक्स जेड अपॉन एक्स वाई। तो लिख लेते हैं हम लोग कि एक्स जेड अपॉन एक्स वाई, करेक्ट। ठीक है, तो अब हम लोग उसकी वैल्यू डाल देते हैं। तो हम लोग को ट्राइंगल के बदले हम लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं कि एक्स जेड की वैल्यू है 8। ठीक है, एक्स वाई की वैल्यू क्या दी है 15, और हम लोग अगर वहाँ पे भी चेक करें तो सेम होगा, एक्स जेड की वैल्यू 8 है और एक्स वाई की वैल्यू 15 है। तो हम लोग यहाँ से भी चेक करके लिख सकते हैं। तो हम लोग को टैन वाई भी मिल गया, कितना मिला टैन वाई 8/15। फिर नेक्स्ट हम लोग को टैन के बाद क्या फाइंड करना था, साइन जेड कॉस जेड और टैन जेड। अब हम लोग को जेड को टीटा बनाना था और उसमें से सारे चीज़ें फाइंड करनी थी। हम लोग ने पहले क्या बनाया था, वाई को टीटा बनाया था। अब हम लोग को जेड को टीटा बनाना और सारी चीज़ें फाइंड करनी है। तो पहले साइन जेड के लिए लिख लेते हैं, साइन जेड इक्वल्स टू क्या होता है, वही सेम फॉर्मूला अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो साइन जेड का अपोजिट साइड कौन सा है देखते हैं। साइन जेड का जेड यहाँ पे, तो उसका अपोजिट साइड क्या है एक्स वाई, अपोजिट साइड क्या है एक्स वाई। ठीक है, अपोजिट साइड मिल गया और हाइपोटेन्यूज से सेम होगा, हाइपोटेन्यूज क्या है वाई जेड। तो एक्स वाई अपॉन वाई जेड, हम लोग को आंसर मिला एक्स वाई अपॉन वाई जेड। ठीक है, तो एक्स वाई की वैल्यू हम लोग यहाँ से भी देख सकते हैं, मैंने बताया था। तो एक्स वाई यहाँ पे क्या है 15, वाई जेड क्या है यहाँ पे वाई जेड क्या दिया है, वाई जेड यहाँ पे 17 दिया है। यहाँ पे देखो वाई जेड 17 दिया, तो हम लोग सेम वाई जेड भी यूज़ कर सकते हैं। तो 15/17 हम लोग का आंसर आया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम लोग को क्या फाइंड करना था, नेक्स्ट हम लोग को फाइंड करना था कॉस जेड। तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, कॉस का फॉर्मूला था एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हम लोग जेड को लेके उसका एडजेसेंट और अपोजिट साइड ढूंढते हैं। ठीक है, तो जेड का एडजेसेंट साइड कौन सा है, जेड का एडजेसेंट साइड है एक्स जेड। ठीक है, क्योंकि ये उसका अपोजिट साइड है, ये उसका हाइपोटेन्यूज है। तो एक्स जेड का एडजेसेंट साइड हुआ एक्स जेड और हाइपोटेन्यूज क्या है सेम वाई जेड। तो एक्स जेड अपॉन वाई जेड, तो हम लोग क्या लिखेंगे एक्स जेड अपॉन वाई जेड। एक्स जेड का वैल्यू यहाँ पे दिया होगा, हम लोग उसी में से देख सकते हो। तो एक्स जेड है 8, तो हम लोग एक्स जेड में क्या लिख लेंगे 8, और वाई जेड क्या दिया है यहाँ पे 17। ठीक है, तो हम लोग अगर ऊपर भी चेक करेंगे आंसर तो भी सेम ही होगा। फिर नेक्स्ट ये लास्ट वाला टैन जेड। ठीक है, क्या है ये लास्ट टैन जेड।
तो tan z का फॉर्मूला क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ठीक है। तो हम लोग tan z के लिए अपोजिट और एडजेसेंट ढूंढ लेते हैं। अपोजिट है एक्स वाई और एडजेसेंट क्या है, एक्स जेड, तो एक्स वाई अपॉन एक्स जेड, ठीक है। तो लिख लेते हैं नीचे एक्स वाई अपॉन एक्स जेड, ठीक है। तो एक्स वाई क्या है हम लोग का, हम लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं एक्स वाई हम लोग का 15 है, एक्स वाई क्या है हम लोग का 15 है, और एक्स जेड क्या है हम लोग का, यहाँ पे एक्स जेड देखो दिया है, एक्स जेड कितना है 8 है, एक्स जेड है 8, ठीक है। तो हम लोग ने सारे चीज़ें फाइंड कर लिया, हम लोग ने साइन वाई, कॉस वाई, टैन वाई, साइन जेड, कॉस जेड और टैन जेड, तो हम लोग ने 6 चीज़ें फाइंड कर लिए यहाँ पे। तो हम लोग को फाइंड करने के लिए बस क्या चाहिए था, हम लोग को एक ट्रायंगल चाहिए था जो राइट एंगल हो, और उसमें हम लोग को तीनों के वैल्यूज़ चाहिए थे। इसमें 2 के वैल्यूज़ दिए, तो हम लोग ने थर्ड का वैल्यू फाइंड कर लिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल एल एम एन, तो यहाँ पे डायग्राम दिया है एल एम एन, इफ एंगल एन इक्वल्स टू टीटा, तो यहाँ पे एंगल एन को टीटा दिया है, एंगल को एन को क्या दिया है, टीटा दिया है, ठीक है। एंगल एन को लेके हम लोग को अभी सारे वैल्यूज़ फाइंड करना है। अभी तक हम लोग ने यहाँ पे देखो, जब साइन जेड, कॉस जेड और टैन जेड फाइंड करना था, तब हम लोग, मैंने क्या बोला था कि हम लोग एंगल जेड को टीटा ले रहे हैं, ठीक है। और जब हम लोग को साइन वाई, कॉस वाई और टैन वाई फाइंड करना था, तब हम लोग ने किसको टीटा लिया था। टीटा को सोच के इतना कंफ्यूज मत हो जाओ, क्योंकि टीटा का मतलब सिर्फ एंगल होता है, ठीक है। टीटा का मतलब क्या होता है, टीटा मतलब एंगल ही होता है, टीटा को ज़्यादा कंफ्यूजन में नहीं लेना है, टीटा मतलब एंगल होता है। अब अगर z को एंगल लिया तो उसके अपोजिट साइड देखना था, अगर y को एंगल लिया तो उसके अपोजिट साइड देखना था, उसका एडजेसेंट देखना था, ठीक है। तो जब हम लोग टीटा को चेंज करते तब हम लोग का अपोजिट और एडजेसेंट चेंज होता रहता है। जैसे z के लिए उसका अपोजिट क्या था, z के लिए एक्स वाई उसका अपोजिट था, जबकि एंगल y के लिए उसका अपोजिट क्या था, एक्स जेड का। तो टीटा की वजह से एंगल्स और अपोजिट साइड्स चेंज होते रहते हैं, तो टीटा को ज़्यादा कन्फ्यूजन में नहीं लेना है, टीटा का मतलब बस सिंपल सा एंगल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल दिया है, जिसमें टीटा हम लोग को क्या लेना है, एंगल एन हम लोग को टीटा लेना है, और एंगल एम है 90 डिग्री, ठीक है। हम लोग को फाइंड क्या करना है, कॉस टीटा, क्या फाइंड करना है, सॉरी यहाँ पे कॉस टीटा दिया है 24/25, हम लोग को साइन टीटा और टैन टीटा फाइंड करना है, साइन टीटा टैन टीटा फाइंड करेंगे, साथ ही साथ साइन स्क्वायर टीटा। अब हम लोग को साइन टीटा मिल गया होगा ना, तो हम लोग उसको स्क्वायरिंग करके साइन स्क्वायर टीटा फाइंड कर सकते हैं, और हम लोग को कॉस स्क्वायर टीटा फाइंड करना है, तो यहाँ पे कॉस टीटा दिया, उसका बस स्क्वायरिंग करके हम लोग को कॉस स्क्वायर टीटा फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने फोर्थ क्वेश्चन का डायग्राम ड्रॉ कर लिया कि ट्राइंगल एल एम एन है, जो टीटा, इसमें टीटा कौन सा है, इसमें एंगल एन टीटा है, तो टीटा के यही, इसके हिसाब से हम लोग अपोजिट एंगल डिसाइड करेंगे, एडजेसेंट एंगल डिसाइड करेंगे। तो इसके लिए एक ही चीज़ होगा, इसके लिए एक ही अपोजिट होगा, इसके लिए एक ही एडजेसेंट होगा और एक ही हाइपोटेन्यूज होगा। तो यहाँ पे कॉस टीटा दिया है 24/25, ठीक है, 24/25 कॉस टीटा दिया है। कॉस टीटा क्या होता है, कॉस टीटा हम लोग पहले लिख लेते हैं, कॉस टीटा इक्वल्स टू क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, करेक्ट। तो हम लोग ये ट्रायंगल में देख लेते हैं कि टीटा का एडजेसेंट कौन सा है और हाइपोटेन्यूज कौन सा है। तो एल एम उसका अपोजिट है और एम एन उसका एडजेसेंट है, तो हम लोग लिख लेंगे एम एन एडजेसेंट हुआ, करेक्ट, एम एन एडजेसेंट हुआ, और हाइपोटेन्यूज कौन सा है, एल एन, हाइपोटेन्यूज है हम लोग का एल एन, ठीक है। तो कॉस टीटा क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो मैंने ये ट्रायंगल के बेसिस पे उसके नाम लिख लिए, इक्वल्स टू 24/25, ठीक है। तो हम लोग को कॉस टीटा ऊपर दिया था, तो मैंने वही चीज़ नीचे लिख लिया कि 24/25 लेट, अब हम लोग लेट लेते हैं, लेट एम एन इक्वल्स टू 24K, एम एन को ये लोग ने 24K लिया, तो यहाँ पे मैंने अभी एम एन को 24 लिया, वो तो समझ गया कि एम एन इक्वल्स टू 24 है, लेकिन यहाँ पे k क्यों लिया, k यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, k यहाँ पे कांस्टेंट जैसा काम कर रहा है। अगर ऐसा कोई सम दिया होगा तो उसमें k लेना ज़रूरी है, डायरेक्ट 24 लोगे तो नहीं मिलेगा मार्क्स, ठीक है। तो यहाँ पे k लेना ज़रूरी है, k क्या है, k एक कॉन्स्टेंट है, ठीक है। तो एल एम मिल गया हम लोग को 24K, एल एन भी चाहिए हम लोग को, एल एन क्या है 25K, ठीक है। अब हम लोग को एम एन मिला, एम एन क्या मिला 24K, और एल एन मिला, क्या मिला एल एन 25K। तो वैसे ही सेम जैसा हो गया, वो ट्राइंगल था उसमें एक और साइड फाइंड करना है, एम एन मिल गया हम लोग को 24K, एल एन मिल गया 25K।
तो हम लोग ये ट्राइंगल में अब क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस करके एक और साइड फाइंड कर सकते हैं। तो पाइथागोरस करते हैं, इन ट्राइंगल एल एम एन एंगल एम इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। एंगल एम क्या है, 90 डिग्री है, ठीक है। तो देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम क्यों कर रहे हैं यहाँ पे, पाइथागोरस थ्योरम हम लोग इसलिए कर रहे हैं ताकि हम लोग को क्या मिले, हम लोग को, ताकि ये जो सेकेंड साइड है, ये जो हम लोग को एक साइड मिला, एक हाइपोटेन्यूज मिला, हम लोग को एक और साइड चाहिए, उसके साइड मिलने से ही हम लोग बाकी सारी चीज़ों का वैल्यू फाइंड कर सकेंगे। तो इसके लिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज क्या है, एल एन स्क्वायर इक्वल्स टू साइड वन स्क्वायर। तो एक साइड हो गया एल एम एक साइड हो गया, तो उसको भी स्क्वायर कर लेते हैं, फिर एक और साइड हो गया एम एन, ठीक है। तो एक और साइड के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, एम एन द होल स्क्वायर, ठीक है। तो एल एन स्क्वायर इक्वल्स टू एल एम स्क्वायर प्लस एम एन स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग ने पाइथागोरस थ्योरम डाल दिया। तो एल एन क्या है, हम लोग को एल एन पता है, क्या है एल एन, 25 के, और एम एन पता है 24 के। तो एल एन के बदले हम लोग 25 के लिख लेते हैं, ठीक है, स्क्वायर। और एल एम हम लोग को पता नहीं, तो हम लोग वैसे ही करेंगे, रखेंगे, ठीक है। एम एन हम लोग को पता है, एम एन क्या है हम लोग का 24 के, एम एन हम लोग का 24 के है, तो उसको भी स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है। 25 का स्क्वायर क्या होता है, 625। तो यहाँ पे के था तो के का भी स्क्वायरिंग होगा, के था तो के का भी क्या होगा, स्क्वायरिंग होगा। फिर नेक्स्ट एल एम तो हम लोग को फाइंड करना है, तो एल एम तो हम लोग लिख नहीं सकते, तो एल एम को वैसे ही रखेंगे। फिर 24 का स्क्वायर क्या होता है, 576, और के का भी स्क्वायर हो जाएगा तो के स्क्वायर, ठीक है। फिर हम लोग को अभी एल एम चाहिए, तो एल एम को वन साइड और दोनों नंबर्स को एक साइड। अब हम लोग ये दोनों नंबर को प्लस माइनस भी कर सकते हैं, क्योंकि दो नंबर है और दोनों के वेरिएबल्स भी सेम है, वेरिएबल्स नहीं, ये एक्चुअली कॉन्स्टेंट है, ठीक है। तो ये के स्क्वायर, तो 625 के स्क्वायर। अब इसको ये इक्वल्स टू के वो साइड पे प्लस हो रहा था, तो इक्वल्स टू की ये साइड पे ला दिया हम लोग ने, इसको माइनस करेंगे, ठीक है। 576 के स्क्वायर इक्वल्स टू एल एम स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हम लोग ये दोनों को माइनस करते तो हम लोग को कितना मिलेगा, 625 के स्क्वायर माइनस 576 के स्क्वायर कितना होता है, 49 के स्क्वायर इक्वल्स टू एल एम स्क्वायर, ठीक है। हम लोग को इक्वल्स टू क्या मिला, एल एम स्क्वायर। अब हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को एल एम स्क्वायर नहीं चाहिए, हम लोग को क्या चाहिए, एल एम चाहिए। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग एल एम पहले लिख लेते हैं, एल एम स्क्वायर इक्वल्स टू 49 के स्क्वायर। अब हम लोग को सिर्फ एल एम चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको रूट डाल देंगे, 49 के स्क्वायर को क्या डालेंगे, और रूट के स्क्वायर में भी होना चाहिए, सिर्फ रूट यहाँ तक ड्रॉ किए, के स्क्वायर में नहीं आए तो मार्क्स कटेंगे, ठीक है। तो क्या कितना होगा, एल एम होगा 49 का रूट क्या होता है 7, और के स्क्वायर का क्या होगा के। तो एल एम कितना मिला हम लोग को 7 के। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कि एल एम हम लोग को कितना मिला 7 के, ठीक है। यहाँ पे भी लिख लेते हैं एल एम इक्वल्स टू 7 के। तीनों साइड्स मिल गए ट्राइंगल्स के। अब हम लोग को क्या फाइंड करना है, हम लोग को कॉस स्क्वायर टीटा, साइन स्क्वायर टीटा, साइन टीटा, टैन टीटा, ये सारी चीज़ें फाइंड करनी है। तो कॉस टीटा दिया हुआ है, हम लोग को कॉस स्क्वायर टीटा फाइंड करना है, तो सबसे इजी वाला फाइंड कर लेते हैं। कॉस टीटा क्या दिया हम लोग को, 24/25, ठीक है। तो हम लोग पहले कॉस टीटा फाइंड कर लेते हैं। कॉस टीटा दिया हम लोग को 24/25, ठीक है। तो हम लोग को बोला है कि कॉस स्क्वायर टीटा फाइंड करो। तो कॉस स्क्वायर टीटा क्या होगा, इसको स्क्वायरिंग कर लेंगे तो कॉस टीटा हो जाएगा, कॉस स्क्वायर टीटा हो जाएगा। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, 24/25 द होल स्क्वायर, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर टीटा इक्वल्स टू क्या होगा, कॉस स्क्वायर टीटा इक्वल्स टू 24 का स्क्वायर क्या होता है, 24 का स्क्वायर होता है 576, ठीक है। 576/25 का स्क्वायर होता है 625, ठीक है। तो हम लोग को कॉस स्क्वायर टीटा मिल गया 576/625। या तो हम लोग ये मेथड से कर सकते हैं, या तो हम लोग इसका जैसे कॉस टीटा, इसमें एंगल्स फिर फाइंड करेंगे कि कॉस टीटा क्या होता है, अब एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो एडजेसेंट एम एन है, हाइपोटेन्यूज क्या है, एल एन है, ठीक है। हाइपोटेन्यूज एल एन है, तो 24 के/25 के उसका फिर स्क्वायर करेंगे, ठीक है। उसका स्क्वायर करेंगे तो कैसा होगा, देखो हम लोग कॉस स्क्वायर टीटा के लिए अगर ऐसा कर रहे हैं तो एल क्या होगा फॉर्मूला, तो उसका फॉर्मूला बनेगा एम एन, क्योंकि एम एन उसका एडजेसेंट साइड हो गया एन का, है ना। और हाइपोटेन्यूज था हम लोग का एल एन, ठीक है। तो एम एन का वैल्यू हम लोग को क्या दिया है, एम एन का वैल्यू 24 के दिया है, और एल एन का 25 के। तो हम लोग वही पुट करेंगे कि 24
के अपॉन 25k, ठीक है। उसका फिर स्क्वायर कर देंगे हम लोग, उसका फिर वही स्क्वायर कर देंगे, करेक्ट। तो स्क्वायर करने के बाद क्या आएगा, 24 कितना, 24k क्या होता है 576, और k का क्या हो जाएगा k स्क्वायर। 25k क्या होगा 625, और k का क्या हो जाएगा k स्क्वायर। अब k स्क्वायर कट हो जाएगा तो बचा कितना, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 576 अपॉन 625। तो इतना लेंदी करने के बदले मैंने कॉस थीटा को बस कॉस स्क्वायर थीटा कर दिया, उसका स्क्वायरिंग कर दिया, तो हम लोग को आंसर क्या मिला, सेम मिला। लास्ट को k क्या हो जाएगा, k कट हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग ने एक फाइंड कर लिया, क्या फाइंड किया, कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा का मैंने जो दो मेथड बताया उसमें से कोई भी एक मेथड फॉलो कर सकते हो। फिर अब हम लोग क्या फाइंड करते हैं, साइन थीटा फाइंड करते हैं। फिर अगर हम लोग का साइन थीटा फाइंड हो गया तो हम लोग साइन स्क्वायर थीटा भी आराम से फाइंड कर सकेंगे, ठीक है। तो साइन थीटा फाइंड करते हैं, तो उसी सम का हम लोग कंटिन्यू सम कर लेते हैं। मैंने सारे वैल्यूज़ जो जो हम लोग ने अभी फाइंड किया और वो डायग्राम ड्रॉ करके रखा है। तो अब हम लोग क्या फाइंड करेंगे, हम लोग को साइन थीटा फाइंड करेंगे अभी हम लोग, ठीक है। तो साइन थीटा के लिए क्या फॉर्मूला होता है, साइन थीटा इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे थीटा क्या है, हम लोग को थीटा एन था, एंगल एन थीटा था। तो उसका अपोजिट साइड कौन सा है, देखो उसका अपोजिट साइड है एल एम। तो हम लोग लिख लेते हैं एल एम, और हाइपोटेन्यूज है एल एन, ठीक है। तो एल एन उसका हाइपोटेन्यूज लिख लेते हैं। तो एल एम का वैल्यू क्या दिया है, एल एम का वैल्यू 7k दिया है। एल एम का वैल्यू क्या दिया है 7k, और एल एन का वैल्यू दिया है 25k, ठीक है। तो 7k कितना होता है, 7 7, तो हम लोग को यहाँ पे k कट हो जाएगा, ठीक है। तो साइन थीटा हम लोग को क्या मिला, 7/25। हम लोग को साइन थीटा मिल गया आराम से। साइन थीटा क्या मिला, 7/25। फिर हम लोग अभी साइन थीटा के बाद में साइन स्क्वायर थीटा भी फाइंड कर सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, साइन थीटा का स्क्वायर, करेक्ट। तो साइन थीटा हम लोग को क्या मिला, 7/25। 7/25 द होल स्क्वायर कर लेंगे हम लोग, इक्वल्स टू 49/625। तो हम लोग को क्या मिल गया, साइन स्क्वायर थीटा भी मिल गया 49/625। एक हम लोग अभी लास्ट चीज़ फाइंड करना है, जो है क्या है वो, टैन थीटा। अब हम लोग टैन थीटा फाइंड करते हैं। टैन थीटा इक्वल्स टू, क्या होता है टैन थीटा, टैन थीटा होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो हम लोग अपोजिट देख लेते हैं, थीटा का अपोजिट है एल एम, ठीक है, और एडजेसेंट है एम एन। तो लिख लेंगे एल एम अपॉन एम एन, एल एम अपॉन एम एन, ठीक है। तो एल एम क्या है, एल एम 7k, एल एम हम लोग का 7k है, तो हम लोग लिख लेंगे 7k। और एम एन क्या है, हम लोग का एम एन है 24k, ठीक है, क्या है हम लोग का 24k। अब आगे क्या होगा, अब यहाँ पे हम लोग ने 7/24k लिख लिया, तो लास्ट को k कट हो जाएगा, तो हम लोग को टैन थीटा क्या मिला, 7/24। तो हम लोग ने यहाँ पे सारे जो जो बोले थे हम लोग ने सारे चीज़ें फाइंड कर ली। कैसे फाइंड किया, कॉस थीटा दिया था उसका स्क्वायरिंग करके हम लोग ने कॉस स्क्वायर थीटा फाइंड किया। फिर ये टेबल से हम लोग ने साइन थीटा फाइंड किया और उसी का स्क्वायर करके साइन स्क्वायर थीटा, और फिर टैन थीटा ये ट्राइंगल से ही फाइंड कर लिया। फिर नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक से साइन 20 डिग्री इक्वल्स टू डैश, टैन 30 इक्वल्स इंटू टैन डैश इक्वल्स टू 1, कॉस 40 डिग्री इक्वल्स टू साइन डैश। तो ये सारे फिलअप से हम लोग को बस यहाँ पे बॉक्सेस फिल करने हैं। तो ये है फिलअप्स के सम्स जो मैंने बताया था, हम लोग ने जो अभी रीड किया वही है। तो क्या था, कॉस 20 डिग्री इक्वल्स टू सॉरी साइन 20 डिग्री इक्वल्स टू कॉस डैश डिग्री, ठीक है। तो हम लोग को पता है हम लोग का जो टेबल है वो 20 डिग्री में नहीं आता, 20 डिग्री उसमें नहीं आता, उसमें सिर्फ 0, 30, 45, 60, 90 यही सब आते हैं, ठीक है। तो हम लोग को 20 नहीं आता, तो हम लोग इसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस 90 माइनस थीटा, ये जो फॉर्मूला है, तो यही फॉर्मूला हम लोग इसमें अप्लाई करेंगे। हम लोग को साइन दिया है, थीटा कितना है 20 डिग्री है, ठीक है, कॉस 90 माइनस थीटा, तो साइन थीटा जितना होगा उतना ही कॉस को 90 माइनस थीटा, 90 थीटा को 90 से माइनस करोगे तो उतना ही कॉस मिल जाएगा। तो हम लोग वही करेंगे। तो साइन थीटा के बदले हम लोग क्या लिखेंगे, साइन 20 डिग्री इक्वल्स टू कॉस 90 माइनस 20, क्या लिखेंगे, कॉस 90 माइनस 20, ठीक है। तो हम लोग फिर नेक्स्ट क्या लिखेंगे, साइन 20 डिग्री इक्वल्स टू कॉस 90 माइनस 20 कितना होता है 70 डिग्री। तो यहाँ पे हम लोग का क्या आएगा 70 डिग्री, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल था, जो भी नंबर्स वो डायग्राम वो टेबल में नहीं आता वो सारे नंबर्स को हम लोग को क्या करना है, हम लोग को ये फॉर्मूला से यूज़ करना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट सेकेंड है,
tan 30 डिग्री इंटू tan डैश इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे tan 30 डिग्री कितना होता है, tan 30 डिग्री होता है 1√3, ठीक है, क्या होता है 1√3। तो 1√3 जो tan 30 होता है उसको हम लोग को कितने से मल्टीप्लाई करना है कि हम लोग को आंसर 1 आए, ठीक है। तो हम लोग को tan का टेबल याद करना पड़ेगा। tan का टेबल देखने के बाद हम लोग को पता चलेगा कि √3 आता है, ठीक है। tan 60 कितना होता है, √3 होता है। तो हम लोग अगर √3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं tan 30 और tan 60 को, तो √3 कट हो रहा है और हम लोग को कितना आंसर आ रहा है 1 आ रहा है। तो हम लोग को बस इतना याद रखना है था कि tan 60 कितना है, √3 है। तो √3 यहाँ पे कट हो जाएगा, तो आंसर कितना आएगा 1। तो यहाँ पे क्या आएगा 60 डिग्री। फिर नेक्स्ट है cos 40 इक्वल्स टू साइन डैश। तो फर्स्ट सम जैसा ही था। cos थीटा का फॉर्मूला क्या है, साइन थीटा साइन 90 माइनस थीटा, करेक्ट। ये फॉर्मूला था हम लोग का। तो हम लोग ने जो ऊपर फॉर्मूला अप्लाई किया सेम नीचे भी वही करना है, ठीक है। तो cos थीटा के बदले हम लोग लिखेंगे cos 40 डिग्री इक्वल्स टू साइन थीटा के बदले क्या लिखेंगे, साइन 90 माइनस 40, ठीक है। क्या लिखेंगे, साइन 90 माइनस 40। तो cos 40 डिग्री इक्वल्स टू साइन 90 माइनस 40 कितना होता है, 90 माइनस 40 50 होता है, ठीक है। तो हम लोग ने यहाँ पे क्या लिख लिया, cos 40 डिग्री इक्वल्स टू साइन 50 डिग्री, ठीक है। तो ये तीनों ब्लैंक्स के आंसर थे, आप लोग ब्लैंक्स के आंसर लिख सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग का क्या आएगा आंसर, यहाँ पे हम लोग का 70 डिग्री आएगा, यहाँ पे हम लोग का 60 डिग्री, यहाँ पे हम लोग का 50 डिग्री, ठीक है। तो हम लोग ने निकाला। फिलअप्स में सारा मैंने एक्सप्लेन करके समझा दिया है क्या करना है। अगर कोई भी वो डिग्री आएगा, वो थीटा आएगा जो टेबल में नहीं दिया, तो हम लोग को कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, वो फॉर्मूला, या तो कौन सा, कॉस थीटा इक्वल्स टू साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो हम लोग ने आज पूरा प्रॉब्लम सेट 8 सॉल्व किया, जो कि बहुत ही सिंपल सा था। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, अपने सारे 9th स्टैंडर्ड के फ्रेंड्स में शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।